बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप सर्दियाँ आ गई हैं और आलू और मटर आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो मैंने बनाई है आलू मटर की मज़ेदार सी लेसदार सी सब्ज़ी। तो मैं आज आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही चटपटी है, खाने में बहुत मज़ेदार, लेकिन बनाने में नहायत आसान है। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने ले ली है मीडियम प्याज, और ये देखिए मैंने 2 अदद बड़े बड़े आलू लिए थे और आधा किलो मैंने बस मटर लिए हैं। तो इनको मैंने देखें बहुत अच्छे से उबाल लिया है, यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। आप ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ आलू और मटर। तो ये मैंने उबाल लिए हैं। और ये देखें, ये जो मैंने एक मीडियम प्याज ली थी, इसको मैंने इस तरह से स्क्वायर में काट लिया है। आप चाहें तो लच्छे में भी मोटा मोटा काट के डाल सकते हैं। तो जी सब्ज़ी हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर मैं फ्रेश जो है दही लूँगी। दही को खट्टा नहीं आपने लेना। नमक हाफ़ टी स्पून, आप हस्बे ज़ायक़ा नमक ले सकते हैं। चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने लिया। हल्दी पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्चें आप हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। तो अब देखें, मैं कांटे की मदद से बहुत अच्छे से दही को फेंट रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको फिर से बता दूँ कि दही का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। दही को खट्टा नहीं आप लें, फ्रेश आप जब भी आप सब्ज़ी बनाएं आप फ्रेश मार्केट से दही को मंगवा लें। तो जी ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से दही को और सारे मसालों को फेंट लिया है। अब यहाँ मैंने पैन में लिया है ऑयल 1 सर्विंग स्पून। तो जी मीडियम आंच पर आप ऑयल को हल्का सा गरम करें, और जो हमने स्क्वायर में प्याज काटी थी वो आप पैन के अंदर डाल दें। और अब आप देखें, जो हमने आलू मटर की सब्ज़ी को बॉयल किया था उसको मैं डाल रही हूँ पैन में प्याज के साथ। आप इस तरह से आलू मटर को डालें कि पानी बिल्कुल ना जाए। आप जब भी बॉयल करें आलू मटर को तो आप इसको छान लें, और बिल्कुल आप खुश्क जो है पैन के अंदर आलू मटर की सब्ज़ी को डालें। अब आप चमचा चला के अच्छी तरह से आलू मटर को और प्याज को ब्राउन करें, यानी कि हल्का हल्का सा आपको बिल्कुल लाइट सा इसको फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा व्यूअर्स के बहुत अच्छा सा हम जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं उसमें जायका आएगा। फ्राई करने से एक अच्छी सी महक आ जाती है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और फ्लेवर सालन में बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं फ्राई कर रही हूँ सारी सब्ज़ी। कोशिश ये करें कि पैन के पेंदे से आलू ना चिपकें, क्योंकि ये बॉयल हुए हुए आलू हैं इसलिए चिपक सकते हैं। अब ये देखें, ऑलमोस्ट हमारी आलू मटर की सब्ज़ी फ्राई हो गई है। अब ये देखें, मैं निकाल रही हूँ अलग से बोल में सारी की सारी सब्ज़ी। बहुत अच्छे से आप पैन में से सब्ज़ी निकालें, क्योंकि हमें आगे इसी पैन के अंदर मसाला बनाना है। तो अब देखें, सारी सब्ज़ी मैंने निकाल ली थी। अब 1 सर्विंग स्पून ऑयल के अंदर मैं मेथी दाना कड़कड़ा रही हूँ। मीडियम आंच रखिए। ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है मैंने। इन दोनों चीज़ों को हल्का हल्का सा हमने फ्राई करना है तेल के अंदर। जलाना बिल्कुल नहीं है, तेज़ आंच आप बिल्कुल ना करें, वरना ये दोनों चीज़ें जल सकती हैं। इसलिए आप मीडियम से भी कम आंच रखें। तो यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे, यानी फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को फ्राई करने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कच्चा अदरक लहसुन सालन को ख़राब कर सकता है, इसलिए बेहतर ये है कि अच्छे से हम हल्की आंच पर अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करें। तो व्यूअर्स, खुशबू आने लगी है और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है। अब देखें, ये जो हमने दही में मसाले मिक्स किए थे वो मैं डाल दूँगी पैन के अंदर। और अब आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से दरमियानी आंच पर मीडियम फ्लेम पर भूनना है। चमचे की मदद से अच्छे से फेंट कर आप मसाले को भूनिए, फ्राई करिए। थोड़ा सा ये देखें पानी इसने छोड़ा है, एक जोश आ गया है। और अब आप इतना पकाएं कि ऑयल सेपरेट हो जाए, यानी ऑयल ऊपर आने लगे। मैं आपको फिर से बता दूं, आंच आपको दरमियानी रखनी है। शुरू से लेकर आखिर तक आपको फ्लेम एक सा रखना ज़रूरी है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मसाला रेडी है।
ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैंने इसके अंदर ये देखें सारी की सारी फ्राई हुई भी सब्ज़ियां डाल दी, यानी आलू मटर प्याज को फ्राई जो हमने करके रखा था वो अब हमने डाल दिया है पैन में। अब आपको अच्छे से चमचे की मदद से इसको चलाना है, भूनना है यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। और ये देखें गले हुए आलू हैं ये, तो इससे ये होगा कि बहुत अच्छा सा लेस आ जाएगा सालन के अंदर। आप चाहें तो आप इसको भुना भुना भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये पतला लगे तो आप इसके अंदर हाफ़ कप हॉट वाटर यानी गर्म पानी का आप इस डाल दें। तो मेरे ख़्याल से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त कि ये तो ना तो ज़्यादा खुश्क है और ना ही ये ज़्यादा भुनाई की तरफ है। तो देखें एक आध आलू को आप दबा के तोड़ें और मैश करके मिक्स करें सालन के अंदर, तो उबला हुआ आलू जो होता है वो बहुत अच्छी ग्रेवी बनने में मदद देता है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ऑयल ऊपर की तरफ आ रहा है और हमारी ये सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी होने वाली है। और यकीन करें कि पूरा घर महक रहा है इस वक्त सब्ज़ी से। तो ये देखिए व्यूअर्स ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब आप चाहें तो आप इस वक्त पैन में देसी घी का तड़का लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप डिश आउट करके डोंगे में निकाल कर देसी घी ऊपर से डाल सकते हैं गरम करके, यानी तड़का लगा सकते हैं देसी घी का। तो मेरे हिसाब से हमारी आलू मटर की सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। तो मैं एक आध और चमचा चला रही हूँ ताकि अच्छा सा एक लेस आ जाए सालन के अंदर। और ये देखें बिल्कुल हल्की हल्की ये देखें पक रही है, और ऑयल भी देख रहे हैं आप होंगे आप ऊपर की तरफ आ गया है। तो जी देखिए मैंने डिश आउट कर दिया था आलू मटर की सब्ज़ी को, और मैंने गर्मा गर्म अब इसके ऊपर देसी घी डाल देना है। देसी घी का तड़का आप ऊपर से ज़रूर लगाएं। सर्दियों में ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप चाहें तो आप इस डिश को दावतों पर भी रख सकते हैं। तो मौसम के आलू मटर की ये नहायत मज़ेदार लेसदार ये देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर से हरे धनिए से भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी झटपट जल्दी से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली डिश आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स मुझे आप दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।